दोस्तों कैसे हो आप लोग। आप सभी दोस्तों का, मेरे भाइयों का मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। दोस्तों हर बार की तरह आज भी आपका भाई है ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज निकाल के लेके आया है। और वो जो न्यूज है ना दोस्तों, वो आ रही है इजराइल के रिलेटेड। काफी ऐसे मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं जो काफी टाइम से, लंबे टाइम से इजराइल जाने की सोच रहे हैं पर जा नहीं पा रहे। फिर भी उनका एक ही सपना है कि उनको जाना है तो इजराइल जाना है। क्योंकि इजराइल जाके दोस्तों आपको अच्छी खासी इनकम देखने को मिल जाती है। जो आप ये गल्फ कंट्री के अंदर काम करते हैं तो वहां पे 50-60 हजार रुपए बंदा कमाता है। अगर आप वही काम इजराइल के अंदर जाके करते हैं तो महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए आप बिल्कुल आसानी के साथ कमा सकते हो। तो मेरे भाइयों की कईयों की इंक्वायरी आती है, सर इजराइल कैसे जाया जाए, कौन सा तरीका है। जो काफी लंबे टाइम से परेशान हो रहे हैं, 1-1.5 साल हो गए उनको, कंटिन्यू वो कोशिश किए जा रहे हैं और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। दोस्तों हम किस तरीके से इजराइल जा सकते हैं, कौन सा हमारे पास सेफ तरीका है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, मार्केट के अंदर आज के दिन इजराइल के नाम के भी दोस्तों बहुत ज्यादा स्कैम चला हुआ है। काफी मेरे भाई हैं जो स्कैम का शिकार हो भी चुके हैं। कैसे कोई मेरे भाई ऐसे हैं जिनकी मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। उनके जो कोई एक ऑफर लेटर हैं दोस्तों, वो भी मैंने अपने वीडियो के अंदर दिखाए हुए हैं। तो दोस्तों जैसे पहले इजराइल की पहले एक बार ये वैकेंसियां निकली थी, उसके बाद बीच में वार होने के बाद क्या इन्होंने बिल्कुल को अपना काम दाम बंद कर दिया था। काफी बंदे थे जिनके एजेंसियों के अंदर पैसे फंसे बैठे थे, वो पैसे आज तक भी नहीं निकल पाए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अब फिर दोबारा फिर यही काम होने के लिए जा रहा है। काफी एजेंसियां जो इसके अंदर एक्टिव हो चुकी है। वर्क परमिट के नाम पे इजराइल के लोगों इजराइल का वर्क परमिट के नाम पे ना लोगों से लाखों रुपए लिए जा रहे हैं और आप हंसी खुशी से दे देते हो। आपका सपना ये होता है कि हाँ हमें वहां जाना है, एजेंट के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, वहां पहुंच जाओगे। पर ऐसा दोस्तों नहीं हो रहा। क्या होता है, परेशान हो रहे हो, 7 साल से 6 महीने हो गए। अब करे तो करे क्या, कोई रास्ता दिखता नजर भी तो नहीं आ रहा ना। कहाँ से अप्लाई करे क्या ना करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपको देखो इजराइल ही जाना है ना दोस्तों, वहां पे आपको सबसे ज्यादा है ना कंस्ट्रक्शन का काम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, जितने भी अपने इंडियन वर्कर हैं वो कंस्ट्रक्शन के काम में ही ज्यादा वहां पे जा रहे हैं। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का काम में अच्छे से नॉलेज है ना, आप कारपेंटर हो या मैसन का काम जानते हो, टाइल वाले हो, ठीक है, आप प्लम्बर का काम जानते हो या इलेक्ट्रिशियन भी, यानी जो भी अपनी मान लीजिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो चीजों की वहां पे रिक्वायरमेंट होती है ना, आप उसी चीज में अप्लाई कर सकते हो। बाकी और जो आपके पास, आपको देखा होगा, हाँ जो बहुत ही एजेंसी है आपको ड्राइवर की जॉब दिलाएंगी, आपको केयर गिवर की जॉब दिलाएंगी, एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इन चीजों के अंदर काफी स्कीम चला हुआ है। 1 साल पहले ये गिरोह एक्टिव हुआ था, 2-3 महीने के अंदर लाखों रुपए बटोर के अपने आराम से बैठ गया। और काफी बच्चे हैं जिनके पैसे इसके अंदर फंस गए। अभी वही का हाल दोबारा हो रहा है। अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन से छोड़ के अगर और किसी जॉब के लिए आप सोचो ना, एजेंट आपको बोल रहा है कि मैं एग्रीकल्चर के काम में भिजवा दूंगा, आपको 1.5 से 2 लाख रुपए दिलवा दूंगा, तो दोस्तों उसकी बातों पे आप 1% भी विश्वास मत करना। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत है मेरे साथी हैं जो मेरे को ईमेल करते हैं, वो अपने ऑफर लेटर भेजते हैं, जब उनको मैं चेक करता हूँ ना उसके अंदर जीरो रिजल्ट आता है। फिर उन भाइयों के है ना मेरे सपने टूटते हैं, जो काफी टाइम से 4-4 5-5 महीने से उन्होंने एजेंट को पैसे दे रखे हैं और उनको फेक ऑफर लेटर है ना दिखा के, ठीक है, उनसे पैसे ऐठ लिए जाते हैं, फिर उनके आगे पीछे घूमते हैं। तो आप दोस्तों ऐसी गलती मत करो। अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन से और कोई रिलेटेड कोई जॉब बंदा अगर इजराइल की दिला रहा है तो अभी आप उसकी बातों पे विश्वास मत कीजिए दोस्तों। मैं पहले भी वीडियो बना के आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर जो कंस्ट्रक्शन से अगर जो अलग कैटेगरी की कोई भी जॉब आएगी ना, वो मार्च से पहले आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन की जॉब आपको मिल सकती है और अदर जॉब आपको देखने को अभी नहीं मिल सकती। तो अदर जॉब के लिए भाई साहब पैसे ना दें और ना अपने पैसे बर्बाद करें, कोई फायदा नहीं है। अपने पैसे एजेंट को देके आप चुपचाप से बैठ जाओगे, आपके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। अगर आपको इजराइल ही जाना है ना, तो इजराइल के अंदर है ना, देखो दोस्तों 2 रास्ते हैं आपके जाने के। सबसे पहले जो रास्ता है आपके पास जाने के लिए, अगर आप किसी एजेंट के भरोसे मत बैठिए। सबसे पहले अपनी जो बैंक की स्टेटमेंट है ना, उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, लगातार कंटिन्यू 3-4 महीने से उसके अंदर बैलेंस को श्योर करके रखिए। उसके अंदर इनपुट आउटपुट दोनों आप करते रहिए ताकि आपकी बैलेंस शीट है ना मेंटेन बनी रहे। ठीक है, आपके पास पासपोर्ट के अंदर है ना कम से कम जो वैलिडिटी है 3-4 साल की अभी बाकी होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास है ना, ये मान लीजिए अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन का कोई भी एक्सपीरियंस है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो दोस्तों आप है ना अपनी फाइल को अच्छे से मेंटेन करके रखिए। और आप ये है ना, वहां पे 2 तरीके के वीजे होते हैं, एक होता है B1 वीजा, एक होता है B2 वीजा। उसमें है ना आप ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर आपका लक होगा तो वीजे के थ्रू आप वहां पे जा सकते हो। और इजराइल के अंदर है ना विजिट टू वर्क होता है। ठीक है,
दोस्तों जो आपका B1 वीजा होता है ना, आप उसको B2 में आराम से जाके वहां पे कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, बहुत ऐसे साथी हैं जो इजराइल में जाना चाहते हैं ना, अर्जेंट के चक्करों में नहीं फंसना चाहते, तो उनके लिए मैं बिल्कुल सेफ रास्ता बता रहा हूँ। ठीक है, आप अपने आप से फाइल लगाइए, इजराइल की जो अपने दिल्ली के अंदर एम्बेसी है, आप वहां पे जाइए, फाइल सबमिट कीजिए, बिल्कुल ही लो कॉस्ट में आपका खर्चा है। अगर वहां से आपको इजराइल का मान लीजिए वीजा मिल जाता है, ठीक है, आप वहां पे जाइए, एंट्री कीजिए, किसी कंपनी को वहां पे ढूंढिए और अपना ऑफर लेटर लीजिए, वहां पे आराम से वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पहला तो रास्ता हो गया दोस्तों ये। और दूसरा जो रास्ता होता है ये है अपनी, जो आपको पता है गवर्नमेंट के थ्रू काफी वैकेंसियां निकली हुई हैं। ठीक है, साथ में अपने काफी साथी हैं जो इजराइल पहले गए भी हैं। ठीक है, वहां पे अच्छे से काम कर रहे हैं, महीने के 1.5-2 लाख रुपए वो आसानी के साथ कमा रहे हैं। तो अगर आपको कम पैसे में बजट में जाना है ना, तो दोस्तों मेरा मानना यह है, अभी किसी एजेंट के चक्कर में आप ना फंसिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप जहाँ पे अभी धीरे धीरे वैकेंसियां चली जा रही हैं, अभी यूपी के अंदर चल रही है। ठीक है, अभी मान लीजिए कुछ टाइम के लिए क्लोज है, जब भी जैसे ही ये वैकेंसियां ओपन होती है, आप रोजगार संगम की वेबसाइट पे जाके आप ट्राई कीजिए। और हर बार मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना, तो आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है, आप किसी भी चीज का आपके पास एक्सपीरियंस हो। ठीक है, अभी मान लीजिए कंस्ट्रक्शन लाइन की यहाँ पे वैकेंसी निकले, तो कंस्ट्रक्शन लाइन का जो भी मेरा भाई है ना, रोजगार संगम की साइट पे जाके आप वहां पे अप्लाई कीजिए। काफी बंदे देखा, पहले राजस्थान के अंदर ये चल रहा था, पुणे के अंदर चल रहा, महाराष्ट्र के अंदर चला था। ठीक है, हरियाणा के अंदर भी ये चला, उसके बाद अब यूपी में चल रहा है, धीरे धीरे बिहार, पटना, झारखंड, यानी हर जगह से इनको बंदों को ये सिलेक्ट करके इजराइल पहुंचाएंगे। ये नहीं कि अकेले यूपी वाले, हर जगह के बंदों के लिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर रोजगार संगम की जो वेबसाइट है ना दोस्तों, इसमें जर्मनी और जापान की भी काफी वैकेंसी आती रहती है। आप वहां पे जाइए अपने जिले के अंदर, वहां पे बार बार आप पता कीजिए इस चीज को कि कोई वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए ना सबसे सेफ रास्ते हैं मेरे हिसाब से, इसके अलावा आपके पास कोई सेफ रास्ता नहीं है। अगर आप मान लो कि मेहनत नहीं करना चाहते ना, तो आप किसी एजेंट के पास, जो आपको लगे कि ट्रस्टेड एजेंसी है, अगर वो फिलहाल आपको कंस्ट्रक्शन की जॉब में भेज रहा है ना, तो मान लीजिए आप उसकी बातों पे विश्वास कर सकते हो। अगर वो बंदा आपको एग्रीकल्चर के सपने दिखा रहा है, केयर गिवर के सपने दिखा रहा है, ड्राइवर के सपने दिखा रहा है, तो दोस्तों आप उसी टाइम समझ जाइए कि आप किसी ना किसी जाल में फंस जाओगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि वहां पे अभी सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा है। और बाकी अगर कोई आपके यार दोस्त वहां पे, आप पता कर लीजिए, मेरी वहां पे यार काफी यार दोस्त हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है। वही मेरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो मेरे को वहां से इन्फॉर्मेशन आती है दोस्तों, मैं आपको ये बताता रहता हूँ। ठीक है, जितनी भी ये वैकेंसी है मार्च के बाद केयर गिवर और बाकी जो वैकेंसियां हैं दोस्तों ये ओपन हो जाएंगी। जब तक आप शांति से आराम से इंतजार कीजिए इन चीजों का। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो किसी बड़ी आप एजेंसी, ट्रस्टेड एजेंसी के पास जाइए, तो वहां से अप्लाई कीजिए। अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन के काम में। ठीक है, रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे को है ना ईमेल कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपका जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।